आप कैसे बोल रहे हैं जब कमी आप करेंगे? अभी जो यहाँ के जनप्रतिनिधि इतना विकास के काम किए हैं, उनके सामने तो आप टाटा फीस नजर आ रहे हैं, तो कैसे आप ये काम कर पाएंगे? इससे पूर्व में भी कई जनप्रतिनिधि रहे हैं और अभी भी जनप्रतिनिधि हैं जो मिथिलेश कुमार ठाकुर जी हैं, यहाँ पेयजल स्वच्छता के जो है कि मंत्री भी हैं। तो मंत्री जी के द्वारा जो है कि अगर एक तरह से कहा जाए कि आप देखिए कि ये मंत्री हैं पानी के जी, और दारू के भी मंत्री हैं। तो आज पानी और दारू दोनों का। हाँ, अरे पेयजल और स्वच्छता और मधेश के जो है कि ये मंत्री हैं, तो आप निश्चित रूप से जान रहे हैं कि इनको पूरे झारखंड में अभी गर्मी का मौसम है और इसमें जो है कि पानी का हाहाकार मचा हुआ है। और ये विकास की जो बात आप लोग करते हैं मीडिया के द्वारा भी या इनके कार्यकर्ता के द्वारा जो किया जाता है, तो विकास किसको कहा जाता है? कि आप जिस डिपार्टमेंट के मालिक हैं उस डिपार्टमेंट का काम कीजिए। आप पेयजल के मालिक हैं, कम से कम सारे घर में जो है कि जल नल जो है कि आप योजना के तहत ही, जो केंद्र का जो योजना है उसके तहत ही हर गांव में, हर पंचायत में, हर ब्लॉक में पूरे घर पानी तो पहुंच रहा है, तो आंगन तक पानी पहुंच जा रहा है, किचन तक पानी पहुंच जा रहा है। तो आप चलिए रंका में देख लीजिए, यहाँ जो है कि चम्मा में देख लीजिए, पेस्का में देख लीजिए, दुलदुलवा में देख लीजिए, जाटा में देख लीजिए, मेराल में देख लीजिए। आप चलिए ना एक एक गांव में, गुर्दी चलिए, गढ़वा शहर में देख लीजिए कि लोग जो है कि रात में जो है कि बाल्टी बाल्टी पानी ढो रहे हैं। आज पहले तो मंत्री बनने से पहले ये टैंकर चलाते थे, अब टैंकर इसलिए नहीं चला रहे हैं कि अगर टैंकर चलाएंगे तो मीडिया छाप देगा कि मंत्री हो के जिस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, पेयजल के मंत्री हैं, और वो मंत्री के क्षेत्र में और गृह क्षेत्र में जहाँ से वो विधायक बने हैं वहाँ पानी का हाहाकार मचा दो, पूरे झारखंड का क्या आलम होगा। एक एक पंचायत में जो 40-50 को टावर लगा हुआ है पानी का, क्या है? टावर फेल है, टावर फेल है। आप चल के देखिए, आप चल के देखिए कि जितना भी टावर लगा है, जल मीनार लगा है, वो फेल है। आज देखिए कि जो है कि किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से दूर दराज से लोग पानी जो है कि ला रहे हैं। आज उनके पास पीने का पानी नहीं है, माल मवेशी का पानी नहीं है, खेत का पानी नहीं है। ये पानी का बात करें ना भाई कि पानी कितना ही दिए हैं जनता को। आप पूरे जो है कि झारखंड का छोड़िए, ये अपने विधानसभा क्षेत्र में बताएं कि हम सबको पानी दे दिए हैं। आज जो है कि 1000 फीट बोरिंग करा के एक एक आदमी जो है कि अपने घर से पानी निकालने का प्रयास कर रहा है। अगर पानी दे दिए हैं तो बोरिंग मशीन बंद हो जाना चाहिए। आप अपना विधानसभा को मजबूत कैसे कर रहे हैं? एक एक कार्यकर्ता के बीच में 5 साल से मैं लगा हूं ईमानदारी पूर्वक से। आज आप देख लीजिए कि इन लोगों ने वादा किया था कि यहाँ पर जो है कि रोजगार का जो है कि सृजन किया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, यहाँ पर जो है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, राशन कार्ड में जिनका नाम नहीं जुड़ा है उसको जोड़ा जाएगा, ग्रीन कार्ड के माध्यम से जिनको जो है कि अनाज दिया जाएगा, चावल दिया जाएगा, चना दिया जाएगा, गुड़ दिया जाएगा, धोती कुर्ता दिया जाएगा। लेकिन आज देख लीजिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। जनता का जो है कि एकदम मन जो है कि बौखला गया है कि इनके करनी और कथनी में फर्क है। इन लोगों ने वादा किया था कि मैं पेस्का को जो है प्रखंड बनाऊंगा, ओखरगढ़ा को प्रखंड बनाऊंगा, विश्रामपुर जो है कि रंका विश्रामपुर को जो है कि प्रखंड बनाऊंगा, लेकिन ये सारा वादा धरा का धरा रह गया। 5 साल में एक भी ऐसा जो है जनहित का मामला बोलिए कि कॉलेज, स्कूल, डिग्री कॉलेज या इन लोगों ने यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया है, एक नया हॉस्पिटल बनाने का काम किया है, या यहाँ के आम जनमानस के लिए कल कारखाना उद्योग लगाने का काम किया है। एक भी काम नहीं किए हैं। इन लोगों के कहने में और करने में बहुत फर्क है। हेमंत सोरेन ने लगातार जो है कि 2019 के चुनाव के दरमियान बोले थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो झारखंड को जो है कि सबसे संपन्न जो है राज्य बनाने का काम करूंगा। लेकिन आज परिस्थिति देख लीजिए कि पूरे झारखंड में पलायन जो है कि बहुत बड़ा जो है विकराल रूप ले लिया है कि आज चाहे गिरिडीह हो, चाहे गढ़वा हो, पलामू हो, लातेहार हो या जमशेदपुर हो या कहीं भी देखिए कि वहाँ के नौजवान जो है पलायन कर रहे हैं। गुजरात, हरियाणा, पंजाब में जाके काम करने का काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर अगर रोजगार होता, कल कारखाना उद्योग होता तो निश्चित रूप से हमारे नौजवान, आज देखिए कि कई गो लाश तो आप लोग महीना में देखते हैं महाराज, आप मीडिया के साथ ही हैं कि गढ़वा जिला में कम से कम 10 से 15 लाश जो है कि बाहर से जो लोग मजदूरी करने जाते हैं गिर जाते हैं, चिपा जाते हैं या किसी तरह से दुर्घटना हो जाती है, वो लाश आता है। ये तो शर्मसार कर देने वाली बात है कि यहाँ पर जो है कि अगर हमारे यहाँ कृषि का भी अगर मतलब कि बहुत अच्छा व्यवस्था दिया जाता, पानी दिया जाता तो खेती होता।
तो आज खेती नहीं है, किसानी नहीं है, पढ़ाई नहीं है, शिक्षा नहीं है, बेरोजगारी है, तो तरह तरह का दंश झेल रहा है। जनता कितना बर्दाश्त करेगा? कुछ मुद्दे पर आपका विधानसभा फाइट करेंगे? कुछ मुद्दा रखें या सिर्फ दूसरे के ऊपर आरोप ही लगाते रहेंगे, ये नहीं है वो नहीं? आपका भी कुछ मुद्दा है? निश्चित रूप से अगर हम लोगों को मौका मिलता है, जनता अगर मौका देती है, तो मैं इनके अधिकार को जो है विधानसभा में उठा के और इनको दिलाने का काम करूंगा। किस टाइप से अधिकार आप मांग रहे हैं? रोजगार, हाँ। शिक्षा, आपका जो है अनाज, आपका जो है बच्चों का स्वास्थ्य, आपके बच्चों का भविष्य का बात करेंगे। आपके यहाँ का जो विकास रुका हुआ है, जो कल कारखाना उद्योग नहीं लगा हुआ है, किसानों को जो पानी नहीं मिल रहा है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। चलिए, आप ही जो अभी आप बोले थे, जी यहाँ के मंत्री कुछ नहीं कर पा रहे बेरोजगार पर, मुख्यमंत्री नहीं कर रहा है, पीएम सीएम कुछ नहीं कर पा, तो एक आम विधायक क्या कर सकता है इसके लिए? एक आम विधायक कैसे कर सकता है? एक विधायक, पीएम फेल है रोजगार देने में, सीएम फेल है, मंत्री फेल है, तो आप तो एक नॉर्मल विधायक रहेंगे। आपका तो यहाँ पर संगठन है भी नहीं, जब आपके यहाँ पर सीएम बनेंगे तो आप कहीं ना कहीं तो फेल है ऑलरेडी। आप अगर किसी चीज को मांगते हैं तो आपको मिलता है। आप अगर जाके विधानसभा में, हाउस में आप आवाज उठाते हैं कि हमारे यहाँ सड़क चाहिए, हमारे यहाँ पुल पुलिया चाहिए, हमारे यहाँ बिजली चाहिए, हमारे यहाँ बिजली का तार चाहिए, हमारे यहाँ जो है कि व्यवस्था चाहिए, तो आपको सरकार को बाध्य होकर देना पड़ता है। उसी तरह मैं यहाँ रोजगार मांगूंगा कि हमारे पूरे झारखंड में रोजगार दिया जाए। आज जो इतना तरह का माइंस यहाँ पर है, जितना तरह का दोहन हो रहा है, उसका सदुपयोग जो है झारखंड में चालू कराया जाए। इसके लिए अगर आंदोलन विधानसभा में करना पड़ेगा तो मैं विधानसभा के अंदर करने के लिए तैयार। पलामू गढ़वा को कैसे बेरोजगारी से दूर किया जा सकता है? कुछ है समीकरण? निश्चित रूप से यहाँ पर कल कारखाना अगर उद्योग लगाया जाएगा तो बेरोजगारी कम होगी। यहाँ किसानों को पानी दिया जाएगा तो बेरोजगारी कम होगा। अगर आप किसी संपन्न अगर हो जाएगा, आज हमारा देश जो है कि कृषि संपन्न देश है, उसके बावजूद जो है कि पलामू इतना पिछड़ा हुआ इलाका है कि यहाँ पानी नहीं मिल रहा है। किसानों को पानी अगर मिलेगा तो निश्चित रूप से खेती करेगा, उसके यहाँ अनाज आएगा, उसके यहाँ व्यवस्था आएगा, उसके यहाँ कल कारखाना उद्योग लगाएगा तो भी पानी चाहिए। अगर कोई भी उद्योग लगाएगा तो पानी दीजिएगा ना भाई, बिजली दीजिएगा ना, व्यवस्था दीजिएगा ना, सुरक्षा दीजिएगा ना। सरकार वादा की थी आवास का, आवास तो देना शुरू कर दी। अब वो आवास बताइए कि कितों मिला है? आज तो व्यापक रूप से उसमें घोटाला हो रहा है। हर आवास पर जो है कि 20,000 और 25,000 का आरोप लग रहा है, हर गांव से, हर पंचायत से, हर इलाका से। कहां पर जो है कि आपको जो है कि निष्पक्ष रूप से जो है कि आवास दिया जा रहा है? चलिए, माला क्यों पहने हैं आप? माला हम लोग खुशी से पहने हुए हैं, क्योंकि हम लोग क्या चीज़ का खुशी? ये अपना MIM का पार्टी का और डॉक्टर साहब को इस बार यहाँ से गढ़वा रंका विधानसभा से फुल एकदम तैयारी के साथ एकदम विधायक बना करके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। हम लोग पूरे दुखी हो गए हैं भ्रष्ट सरकार से। अब हम लोग अपना पार्टी, अपना वोट रहेगा और इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। हम लोग इस बार मजलिस में ही वोट जाएगा। और तो मजलिस को आप क्यों चुन रहे हैं? मजलिस को इसलिए चुन रहे हैं कि मजलिस एक दलित पिछड़ियों का आवाज उठाने वाला पार्टी है। संविधान में, संसद में जाकर के संविधान का बात रखने वाली बात है। बाकी किसी पार्टी में दम नहीं है जो सांसद में जाकर दो बात बोल सके या हमारे हक का या हमारे लिए कुछ लड़के ला सके वहाँ से। बस एक वही है जो हम लोगों को संविधान बचाने का काम कर रहे हैं। इस पार्टी से क्या आप लोगों का बेनिफिट मिलता है, फायदा क्या होता है? देखिए, आज इस पार्टी से बेनिफिट नहीं, इस पार्टी में अगर MIM पार्टी में सम्मिलित होने का रीजन पूछिए तो एक ही रीजन है कि आज जो MIM पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, उन्होंने गरीबों के हक के लिए, या अल्पसंख्यक हो या OBC के समाज के लोग हों या SC ST के लोग हों, उन पे जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के खिलाफ अगर नज़र में नज़र मिलाकर संसद भवन में आवाज़ उठाने का काम अगर करते हैं तो एक ही हैं जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। इसलिए मैं इस पार्टी में समर्पित हूँ और मैं यह बात कह दूँगा, यह बात मैं कह रहा हूँ कि आज अगर पेयजल स्वच्छता मंत्री जी का बात किया जाता है तो आज जाटा गांव के जाटा पंचायत में आप जाके देख लीजिए, कुछ ऐसे टंकियां बनाए गए हैं जो कि टंकी बन गए हैं, नल लग गए हैं, लेकिन उसमें पानी नहीं दिया गया है। सिर्फ उसमें ठेकेदारों का विकास हुआ है।